ये कहानी है डाकुओं की जिन्होंने सबक सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वर्षा अग्रवाल। रेडियो वर्षा के चैनल पे आप सुन रहे हैं ये कहानी। इमाम गजाली अरब के एक मशहूर आलिम, फाजिल तथा मजहबी गुरु हो गए हैं। उस जमाने में यात्रा के साधन सीमित थे और डाकुओं का भय हर समय बना रहता था। इमाम गजाली जब पढ़ते थे तो एक दिन जंगल में डाकू मिल गए। डाकुओं ने कहा, जो कुछ है रख दे वरना जान से मार डालेंगे। गजाली ने कहा, मेरे पास केवल बदन के कपड़े और कुछ किताबें हैं। डाकुओं ने कहा, कपड़े हमें नहीं चाहिए, कपड़ों का बस्ता दे दे, कहीं बेच लेंगे। इस प्रकार बस्ता डाकू ले गए। इमाम को अपनी किताबों के छिन जाने का भारी दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई बात पुस्तकों में देखने की जरूरत पड़ी तो क्या देखूंगा। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद वे दौड़कर पुनः डाकुओं के पास पहुंचे। उससे उनसे विनय की, ये किताबें मेरे बड़े काम की है, इन्हें बेचकर आपको बहुत कम दाम मिलेंगे, परंतु मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं किताबें कैसे देखूंगा? इसके लिए दया करके मुझे मेरी किताबें लौटा दीजिए। डाकू खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, ऐसा ज्ञान किस काम का कि पुस्तकें जाती रहे तो कुछ भी याद न रहे। संभाल अपना बस्ता, बड़ा आलिम फाजिल बना फिरता है। इमाम गजाली पर डाकुओं की बात का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वह ज्ञान कैसा जो बिना पुस्तकों के शून्य हो। उसकी बात तो इमाम गजाली ने पुस्तकों के अध्ययन में इतना मन लगाया कि उनमें लिखा ज्ञान अपने दिमाग में उतार लिया। बाद में वे एक विद्वान इमाम तथा अनेक धर्म ग्रंथों के लेखक बने। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? दोस्तों, हमें सिर्फ रट्टा अभिनय नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हम पढ़ते हैं पुस्तकों में उसको अपने मन में बैठाना चाहिए। उसको अच्छे से अपने उस ज्ञान को अपनी जो है बुद्धि के अंदर धारण करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिए और चल दिए। तो जो ज्ञान जब हम अपने मन में बैठा लेते हैं अच्छे से दिमाग के अंदर, तो वो ज्ञान हमें बिना पुस्तकों के भी हमारे अंदर समाहित हो जाता है और उस ज्ञान को हम अन्य लोगों तक भी पहुंचा पाते हैं। तो हमेशा जो भी पढ़े उसको बहुत दिल से, बहुत मन के साथ पढ़े, ताकि वो जो ज्ञान है वो हमारे मन के भीतर, हमारे दिमाग के भीतर समाहित हो जाए। उसके लिए हमें बार बार पुस्तकों को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छे से पढ़ाई करें और अपने आप को होनहार बनाएं।